ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्टार अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। 92.97 मीटर की जेवलिन थ्रू करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान का 40 साल बाद ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल। पाकिस्तान ने इनफरादी मुकाबलों में पहली बार तलाई तमगा जीता। मुल्क भर में जश्न का समा। पाकिस्तानियों ने अरशद नदीम को कौम का फख्र करार दे दिया। अच्छा हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, आगे भी जाके और मुल्क का नाम रोशन करे। अरशद नदीम ने ओलंपिक में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ जो है वो हासिल किया है और ओलंपिक की हिस्ट्री में उसने सब रिकॉर्ड तोड़े हैं और ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। अरशद नदीम अच्छी बात है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और क्या चाहिए हमें। स्पोर्ट्समैनशिप आ रही है पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे, और भी काफ़ी लोग हैं तो अच्छी चीज़। अरशद नदीम ने कहा कि मैं रिदम में था और पुरुमीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। कामयाबी पर पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन और अपने कोच का शुक्रगुजार हूं। आज मेरा दिन था, मैं इससे ज़्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। पुरुमीद था कि जितनी दूर थ्रो की उससे गोल्ड मेडल जीत सकूंगा। गोल्ड मेडल जीतने पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की अरशद शरीफ को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अरशद नदीम की जीत पर पूरी कौम की जीत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओलंपिक के 118 साल तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने पर अरशद नदीम अपने ढेरों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से अरशद नदीम को मुबारकबाद। आर्मी चीफ की जानिब से भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से भी मुबारकबाद। अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए फ़ख्र करार। ISPR ने कहा कि अरशद नदीम ने इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बनकर तारीख में अपना नाम रोशन किया। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतज़लज़ल लगन का नतीजा है। हुकूमती स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत अरशद नदीम 1 करोड़ रुपए के हकदार बन गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सिंध हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ रुपए और गोल्ड मेडल का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इनाम की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी। कहते हैं अरशद नदीम ने बाजी मार ली। इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मरियम नवाज समेत चारों सूबों के वज़ीर आला की भी मुबारकबाद। अरशद नदीम का सफ़र आसान ना था। 2015 से जेवलिन थ्रू के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया। 2016 में वर्ल्ड एथलेटिक्स से स्कॉलरशिप मिली। इसी साल गुवाहाटी इंडिया में साउथ एशियन गेम्स में कांसी का तमगा अपने नाम किया था। अगस्त 2018 में एशियन गेम्स में कांसी का तमगा भी जीता था। पंजाब के शहर मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर रात गए तक जश्न का समा। अहले मोहल्ला समेत दूर दराज से शहरियों की अरशद नदीम के घर आमद। अहले खाना को मुबारकबाद। अरशद नदीम की वालिदा का कहना है कि मैंने अपने बेटे की कामयाबी के लिए बहुत दुआएं की। खुशी है कि बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया। पूरी कौम ने भी मेरे बेटे की कामयाबी के लिए दुआ की। बेटे के इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी। मुज़ाकरात का 5वां दौर कामयाब। जमात इस्लामी और हुकूमत में मुआहदा तय पा गया। अमीर जमात इस्लामी का धरना मौखर करने का ऐलान। आज जलसा होगा। मुज़ाकरात में हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और दीगर रहनुमा शरीक हुए। हाफिज़ नईम ने कहा कि हुकूमत ने मुआहदे पर अमल ना किया तो धरना फिर शुरू होगा। महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा।
अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फ़ौज फसाद फिल अर्ज़ के ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा काउंसिल से खिताब, कहा जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। हम इन्हें समझा रहे हैं फितना खबारिज की तरह अपने हमसाया बिरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। सिपह सलार की आज इंतहाई पुरजोश, ईमान अफरोज़ और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं कि उन्होंने जो आज एक जामे गुफ्तगू फरमाई है वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह है। हमें इस्लामी लिबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। जनरल आसिम मुनीर ने कुरान करीम, अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे जो गुफ्तगू की वो हम सब के लिए मशअल राह है। आज सिपह सालार की गुफ्तगू दुनिया के खालिक व मालिक का बताया हुआ रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, 9 मई को मुल्क का बड़ा सानहा करार दिया। बोले मुल्क में मुनाफरत और तकसीम दर तकसीम की सियासत हो रही है। दिन रात कोशिश हो रही है कि मुल्क की जान मुआशी मुश्किलात से छुड़ाई जाए। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। ये तासुर गलत है। मैंने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। 9 मई के वाक़यात की CCTV मंजर आम पर लाई जाए। डील वो करता है जिसने गलत काम किया हो। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। बहानी PTI के अडियाला जेल में गुफ्तगू, बोले मौजूदा हुकूमत के पास 2 माह का वक्त भी नहीं। 2 माह तक उनका धड़म तख्ता हो जाएगा। मेरे पास बहुत वक्त है। ये दलदल में फंसते जा रहे हैं। मुझसे मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ किसी ने राब्ता नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान। वफाकी दारुल-हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। 30 अगस्त से 3 सितंबर तक एपलिक ट्रिब्यूनल्स अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। 5 सितंबर को उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 6 सितंबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर गर्मा गर्मी मुतवक्के। तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 10 बजे तलब कर लिया। इजलास में कौमी असम्बली के इजलास का लाहे अमल तय किया जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमएल वली खान को 10 लाख रुपए बिजली का बिल भेज दिया गया। कहते हैं कुछ बेच कर ही बिल अदा करना पड़ेगा। इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बिजली का है। बांग्लादेश में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया। ढाका में इब्तदाई तौर पर 17 रुकनी काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। सदर शहाबुद्दीन ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से हल्फ लिया। तलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी अबूरी हुकूमत में शामिल। ईरान के मुमकिना हमले के खौफ ने इसराइली हुकूमत सयूनी फौज और इसराइल के हर शहरी की नींदें उड़ा दी हैं। ईरान ने इसराइल पर हमले में ताखीर को जंगी हिकमत अमली बना लिया। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह कहते हैं इसराइल में मौजूद खरबों डॉलर के इंडस्ट्रियल एम्पायर हमारे एक हमले और 1 घंटे की मार है। याया अल सिनवार ने मुजाहिदीन में शामिल जो कभी अमन का सफ़ेद झंडा बुलंद नहीं करेंगे। सयूनी आयरन डोम ईरानी मिसाइल और ड्रोन रोकने की सलाहियत नहीं रखते। हिजबुल्लाह के पास हज़ारों मोटर गोले, रॉकेट और मिसाइल मौजूद हैं जो इसराइल के लिए सरप्राइज होंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसराइली दफाई निज़ाम का पोल खोल दिया। ड्रोन तैयारे निचली सतह पर परवाज करते हुए सयूनी रडार सिस्टम की नज़रों से बचकर हदफ को निशाना बना सकते हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ।
गज़ा में इसराइली दरिंदगी जारी। सयूनी फ़ौज ने मज़ीद 2 स्कूलों पर बम बरसा दिए, 10 अफराद शहीद, 17 ज़ख्मी। जबालिया, नसीरात और खान यूनिस में खैमा बस्ती और मकानात पर हमले, 38 फ़लस्तीनी जान से गए। सयूनी फ़ौज का एक और हमास के अहम कमांडर को शहीद करने का दावा। शुहदा की मजमूई तादाद 39,699 हो गई। इस्लामी जिहाद के मज़ामतकारों ने 3 मिसाइल दाग दिए। मुतादिद सयूनी फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात। और कतर, मिस्र और अमेरिका का इसराइल और हमास पर जंगबंदी तक पहुंचने के लिए बातचीत दोबारा शुरू करने पर जोर। तीनों ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि 15 अगस्त को दोहा या काहिरा में फौरी बातचीत दोबारा शुरू करें ताकि मजीद ताख़ीर के बगैर मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो सके।